यहाँ 65,000 यादव का वोट है, 67,000 भूमिहार समाज का वोट है। लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति चाचा जी के रोड शो में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे चाचा जी बहुत ही अच्छे, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं भगवान से ये मनाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और चाचा जी को विजयी मिले। और क्या, आप यादव समाज से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है यादव समाज के लोग आपको समर्थन कर रहे हैं दिल से या नहीं? मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के 78 वर्ष हो गए। जो मेरा अस्कुल का बस्ता चुनाव सिंबल है, आप अधिक से अधिक वोट दे करके इस दोनों गुरे को सदा सदा के लिए वारसलीगंज की धरती को से अलविदा कर दीजिए। कि अरे हसकुल के बस्ता छपनी सनहवा पायब की बटन दबई हगे बहिनी आया पहनाऊ में से चाचा के की विधायक बनई हगे बहिनी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज प्रत्याशी चाचा उमेश यादव जी जुड़े हुए हैं और बगल में मगही के सुपरस्टार गायिका सोनम यादव जी जुड़े हुए हैं। आइए इन सबसे कुछ जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का आपका? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जनसुराज के हमारे जो प्रणेता, बहुत बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी को यहाँ की भोली वाली जनता मालिक की ओर से हार्दिक बधाई एवं साधुवाद दे रहा हूँ। आप लगातार चुनाव प्रचार में मेहनत कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसका परिमाण क्या होना चाहिए सर? मैं तो देख रहा हूँ कि ज्यों ही हमें प्रशांत जी जनसुराज का सिंबल हम मेरे हाथ में दिए तो यहाँ के लोगों में लगा कि जो यहाँ के पब्लिक दो गिरोह में बटा हुआ था, मेरे आने के बाद लोगों में एक विकल्प के रूप में, एक उम्मीद के रूप में, एक विश्वास के रूप में देखना शुरू कर दिए। आज पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैं जहाँ जहाँ अपने समर्थकों के साथ जा रहा हूँ, प्रत्येक गांव में, चाहे वो पिछड़ा का गांव हो, दलित का गांव हो, अकलियत का गांव हो, सवर्ण समाज का गांव हो, तमाम लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल है कि इस बार जो हम लोग यहाँ की धरती पर बदनाम हुए हैं, इस क्षेत्र को जो दो गिरोह अपना सिक्का जमाने के लिए, अपना बर्दाश्त कायम करने के लिए जो यहाँ गिरोहबंदी किया है और यहाँ के निरीह लोगों को हिंसा प्रतिहिंसा के दौर में निर्मम हत्या का दौर चलाया है, इसलिए यहाँ की जनता मुझे एक विकल्प के रूप में देख रही है। और विकल्प में देखते हुए ये विश्वास लोगों को हो रहा है कि निश्चित रूप से जो पुरानी संस्कृति वारसलीगंज का स्वामी सहजानंद की सरस्वती स्वामी सहजानंद जी का रहा, निश्चित रूप से उस संस्कृति को उमेश यादव जी जो जनसुराज का टिकट है, सीरियल नंबर 4 अस्कुल का बस्ता, तमाम समस्याओं का एकमात्र रास्ता है। इसलिए काफ़ी उम्मीद आपने देखा जो जनसैलाब मुड़ा है। मैं इतना उम्मीद नहीं किया था कि इस वारसलीगंज की धरती पर इन दोनों गिरोह से इतना त्राहिमाम रहे। मैं चूँकि लोगों के बीच जब जाना शुरू किए तो वैसा समाज जो जहाँ तहाँ इधर उधर उपेक्षित अपने आप को हो रहा था, उन तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा जत्था मेरे जनसैलाब के साथ उमड़ पड़ा है और लोग को पूर्ण विश्वास हो गया है कि निश्चित रूप से वारसलीगंज का भय मुक्त और विकास युक्त का वातावरण, हम तो बिल्कुल गिरोह में विश्वास नहीं करते हैं, अपराध में विश्वास नहीं करते हैं, हमें तो कलम पर विश्वास है। यहाँ के जो युवक लोगों को इन दो गिरोह ने जो कट्टा थमा करके जो बर्बाद करने का काम किया है, क्षेत्र को बदनाम करने का काम किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता मालिक से अनुरोध करना चाहते हैं कि 11 नवंबर को आप बिल्कुल अपने अपने मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध होकर के जाएं और सीरियल नंबर 4 जो मेरा अस्कुल का बस्ता चुनाव सिंबल है, आप अधिक से अधिक वोट दे करके
इस दोनों गुरे को सदा सदा के लिए वारसलीगंज की धरती को से अलविदा कर दीजिए। आप यादव समाज से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है यादव समाज के लोग आपको समर्थन कर रहे हैं दिल से या नहीं? मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, यहाँ 65,000 यादव का वोट है, 67,000 भूमिहार समाज का वोट है। लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति, जिनका झंडा मैं लगातार 35 वर्षों से अपने हाथ में, इन दो गिरोह के बिल्कुल जलते वारसलीगंज में भी हमने झंडा को कभी झुकने नहीं दिया, हमेशा झंडा को ऊंचा उठाने का काम करते रहा। लोगों के बीच जो लोगों की हत्या होते रहा, उनका आंसू पोंछने का काम हमेशा करते रहे। लेकिन हमें उस समय झटका लगा कि वो समाज जो मात्र 15,000 वोट रखता है और वो लोग, हम लोग के विचारधारा, जो गरीब गुरुआ का जो विचारधारा है, जब जब यहाँ वारसलीगंज की धरती पर गरीब गुरुआ, दलित पिछड़ा अक़लियत अपना उम्मीद और हौसला बुलंद करना चाहा, तो निश्चित रूप से एक वही समाज जो महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में है, बिल्कुल हम लोगों से हट करके वही लोगों के बीच में जाने का काम किया, जिसके बारे में आप वो कहता है कि हमारा तो लड़ैया ओकरे से है। आपको मालूम होना चाहिए कि इतना हत्या प्रतिहिंसा का जो दौर चला, दोनों लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, किन्हीं का मॉल बना हुआ है, तो कोई दिल्ली में मकान बना लिए, कोई पटना में मकान बना लिए हैं, बिल्कुल आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है। इतना ही नहीं, यहाँ का जो रैंक पॉइंट है या जो भी आर्थिक कामधेनु का काम इन लोग का पूरा कर रहा है, और ये लोग बिल्कुल दोनों शेयर बन के, हिस्सेदार बन करके लोग वहाँ से अपना पॉकेट ऊंचा करने का काम कर रहा है। मैं तो वैसे पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ कि आज जो लोग इन दोनों के गिरोह के चलते हिंसा में मारे गए, ये लोग इतना अमानवीय, असेंसिटिव है कि उन लोगों के बीच में, उनके पीड़ित परिवार के बीच कभी त्योहार के नाम पर भी एक साड़ी और एक पैकेट मिठाई देने का भी काम ये लोग आज तक नहीं किया। इसलिए वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता ऊब चुकी है, निश्चित रूप से इन दोनों गिरोह को यहाँ से अलविदा करेगा। और सर, आपने जनसुराज को ही क्यों चुना क्या? मैं तो आपसे बताए कि बिल्कुल वैसे समाज को राजद टिकट देने का काम किया, जो बिल्कुल उनका जो मास वोट है, एनडीए के जो अभी बिहार के नेता हैं माननीय नीतीश कुमार, 90% उनके जो वोटर हैं, उनके समाज के जो वोटर हैं, बिल्कुल उनके साथ इंटैक्ट हैं। लोकसभा में भी इन लोगों का रवैया बहुत गड़बड़ रहा। अफसोस करने की बात यह है कि अशोक महतो की धर्मपत्नी नवादा में सरवन कुशवाहा उम्मीदवार थे, ये मुंगेर में उम्मीदवार थे, लेकिन आपके वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के कोननपुर पंचायत, जो उनका गृह पंचायत है, जहां उनका पंचायत है, वो उनके स्वजातीय बहुलता का पंचायत है, लेकिन 1,500 वोट भी महागठबंधन के पक्ष में देने का काम नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं इधर गायक सोनम यादव जी जुड़े हैं। कैसा लग रहा है चाचा जी के रोड शो में आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे चाचा जी बहुत ही अच्छे, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मैं भगवान से ये मनाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और चाचा जी को विजयी मिले, और क्या। थोड़ा गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए, चाचा जी के जो समर्थन में गाना गा रहे थे आप रोड शो में, थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए। किया रे हसकुल के बस्ता छपनी सनहवा पायब की बटन दबई हगे बहिनी, आया पहनाऊ में से चाचा के अब की विधायक बनई हगे बहिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग को जाना है एक जगह, हम लोग का और प्रोग्राम है, तो कभी और उम्मीद करते कभी और मिलेंगे तो सही से टाइम दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।